हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 76 शाल्व तथा वृष्णियों के मध्य युद्ध। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अब उन भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न एक अन्य अद्भुत कार्य सुनो जो दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए अपने मानव शरीर में प्रकट हुए। अब सुनो कि उन्होंने किस तरह सौपवती का वध किया। शाल्व शिशुपाल का मित्र था। जब वह रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित हुआ था तो यदुवीरों ने उसे जरासंध तथा अन्य राजाओं समेत युद्ध में परास्त कर दिया था। शाल्व ने समस्त राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा, जरा मेरे पराक्रम को देखो। यह प्रतिज्ञा कर चुकने के बाद वह मूर्ख राजा प्रतिदिन मात्र एक मुट्ठी धूल फाँक कर भगवान पशुपति शिव की पूजा करने लगा। भगवान उमापति शीघ्र प्रसन्न होने वाले अर्थात आशुतोष कहलाते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी शरण में आए शाल्व को 1 वर्ष के बाद ही यह कहकर तुष्ट किया कि तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। शाल्व ने ऐसा यान चुना जो ना तो देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों, उर्गों, ना ही राक्षसों द्वारा नष्ट किया जा सके और जो उसकी इच्छा अनुसार कहीं भी यात्रा करा सके और वृष्णियों को भयभीत कर सके। शिवजी ने कहा, ऐसा ही हो। उनके आदेश पर अपने शत्रुओं के नगरों को जीत लेने वाले मैं दानव ने एक लोहे की उड़न नगरी बनाई जिसका नाम सौप था और लाकर शाल्व को भेंट कर दी। यह दुर्दम्य यान अंधकार से पूर्ण था और कहीं भी जा सकता था। इसे प्राप्त करने पर शाल्व अपने प्रति वृष्णियों की शत्रुता स्मरण करते हुए द्वारका गया। हे भरतश्रेष्ठ, शाल्व ने विशाल सेना के साथ नगर को घेर लिया और बाहरी वाटिकाओं तथा उद्यानों, अटालिकाओं समेत महलों, गोपुरों तथा चार दीवारियों के साथ साथ सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों को भी ध्वस्त कर दिया। उसने अपने इस उत्कृष्ट यान से पत्थरों, वृक्षों के तनों, वज्रों, सर्पों, ओलों इत्यादि हथियारों की वर्षा की। एक भीषण बवंडर उठ खड़ा हुआ और उसने धूल से सारी दिशाओं को ओझल बना दिया। हे राजन, इस तरह सौप विमान बुरी तरह सताए जाने से कृष्ण की पुरी में अमन चैन नहीं रहा। जिस तरह असुरों की 3 हवाई नगरियों द्वारा आक्रमण किए जाने पर पृथ्वी अशांत हो गई थी। अपनी प्रजा को इस प्रकार सताई जाते देखकर यशस्वी तथा वीर भगवान प्रद्युम्न ने उनसे इस प्रकार कहा, डरो मत, तथा वह अपने रथ पर सवार हो गया। रथियों के प्रमुख सेनापति यथा सातकी, चारुदेशन, सांब, अक्रूर तथा उसके छोटे भाई और उनके साथ ही हार्दिक्य, भानुविंद, गद, शुक तथा सारण अनेक अन्य प्रमुख धनुर्धरों के साथ कवच धारण करके तथा रथों, हाथियों तथा घोड़ों पर सवार सैनिकों एवं पैदल सिपाहियों की टुकड़ियों से सुरक्षित होकर नगर के बाहर आ गए। तब शाल्व की सेनाओं तथा यदुओं के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। यह असुरों तथा देवताओं के मध्य हुए महान युद्ध के तुल्य था। प्रद्युम्न ने अपने दैवीय हथियारों से शाल्व की सारी माया को क्षण भर में उसी तरह नष्ट कर दिया जिस तरह सूर्य की तप्त किरणें रात्रि के अंधेरे को दूर कर देती हैं। प्रद्युम्न के सारे तीरों से पुछल्ले सोने के सिरे लोहे के साथ जोड़ एकदम सपाट थे। उसने 25 तीरों से शाल्व के प्रधान सेनापति द्युमान को मार गिराया और 100 तीरों से शाल्व पर प्रहार किया। फिर उसने शाल्व के हर अधिकारी को एक एक तीर से, सारथियों में से प्रत्येक को 10-10 तीरों से तथा उसके घोड़ों एवं अन्य वाहनों को 3-3 बाणों से भेद डाला। जब उन्होंने यशस्वी प्रद्युम्न को यह चकित करने वाला तथा बलशाली ऐसा करतब करते देखा तो दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। मैं दानव द्वारा निर्मित यह मायावी विमान एक क्षण में अनेक एक जैसे रूपों में प्रकट होता और दूसरे क्षण पुनः केवल एक रूप में दिखता। कभी यह दिखता और कभी नहीं दिखता था। इस तरह शाल्व के विरोधी यह निश्चित नहीं कर पाते थे कि वह कहाँ है। एक क्षण से दूसरे क्षण में सौप विमान पृथ्वी में, आकाश में, पर्वत की चोटी पर या जल में दिखता था। घूमते हुए अग्निपुंज की तरह वह कभी एक स्थान पर नहीं टिकता था।
शाल्व जहाँ जहाँ अपने 100 विमान तथा अपनी सेना के साथ प्रकट होता, वहाँ वहाँ यदु सेनापति अपने बाण छोड़ते। अपने शत्रु के बाणों से त्रस्त हो रही अपनी सेना तथा याववपुरी को देखकर शाल्व मोहग्रस्त हो गया, क्योंकि शत्रु के बाण अग्नि तथा सूर्य की तरह प्रहार कर रहे थे और सर्प विष की तरह असह्य हो रहे थे। चूंकि वृष्णिकुल के वीरगण इस जगत में तथा अगले लोक में विजय पाने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने रणभूमि में अपने नियत स्थानों का परित्याग नहीं किया। यद्यपि शाल्व के सेनापतियों द्वारा चलाए गए हथियारों की वर्षा से उन्हें त्रास हो रहा था। शाल्व का मंत्री द्युमान, जो इसके पूर्व भी प्रद्युम्न द्वारा घायल कर दिया गया था, अब जोर से गरजता हुआ उनके पास आया और उसने उन पर काले इस्पात की बनी अपनी गदा से प्रहार किया। प्रद्युम्न के सारथी दारुक पुत्र ने सोचा कि उसके वीर स्वामी की छाती गदा से शत विशत हो चुकी है, अतः उसने अपने धार्मिक कर्तव्य को भलीभांति जानते हुए प्रद्युम्न को युद्धभूमि से हटा लिया। तुरंत ही होश आने पर भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, यह निंदनीय है कि तुम मुझे युद्ध क्षेत्र से हटा लाए हो। मेरे अतिरिक्त यदुवंश में जन्मे किसी ने भी कभी युद्ध भूमि का परित्याग नहीं किया। अब तो मेरी ख्याति एक सारथी द्वारा कलंकित हो चुकी है, जो एक नपुंसक की तरह सोचता है। मैं अपने पिता द्वैराम तथा केशव से क्या कहूँगा? जब युद्ध में यूं ही भाग कर मैं उनके पास वापस जाऊंगा, मैं उनसे क्या कह पाऊंगा जो मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो? निश्चय ही मेरी भाभियां मुझ पर हंसेंगी और कहेंगी, हे वीर, हमें यह तो बताओ कि किस तरह इस संसार में तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें युद्ध में ऐसा कायर बना दिया। सारथी ने उत्तर दिया, हे दीर्घायु, मैंने अपने निर्दिष्ट कर्तव्य को अच्छी तरह जानते हुए ही ऐसा किया है। हे प्रभु, सारथी को चाहिए कि जब उसका स्वामी संकट में हो तो उसकी रक्षा करे, और स्वामी को भी चाहिए कि वह अपने सारथी की रक्षा करे। इस नियम को मन में रखते हुए मैंने आपको युद्ध स्थल से हटा लिया, क्योंकि आप अपने शत्रु की गदा से आहत होकर बेहोश हो गए थे और मैंने सोचा कि आप बुरी तरह से घायल हैं। हरे कृष्णा।